प्रधानमंत्री घर में बैठे रह गए, उनके पैरों में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है, हाथरस पीड़ित पर एक शब्द नहीं बोल रहे, तो राजनीति नहीं है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री तो विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलते, हाथरस नहीं जाते। हाथरस तो बगल में था। भाइयों बहनों मित्रों, ये कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। ओ दीदी, ये सब प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। एक भाजपा के हिंदू जो देश लूटने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, देश में हिंसा फैलाते हैं, देश में बेरोजगारी फैलाते हैं, देश में महंगाई फैलाते हैं, ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। प्रधानमंत्री मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री, अनपढ़ और जाहिल प्रधानमंत्री है ना। हिंदू हिंदू हिंदू, अरे काहे का हिंदू भैया, आप हिंदू हो ही नहीं। अगर भाजपा के लुक्खे, भाजपा के गुंडे अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनते तो वो देश के लोगों को गुमराह नहीं कर पाते। वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान खत्म करने के लिए 400 सीट मांग रहे थे, जिनके बाप दादाओं ने तिरंगे को जलाया, जिन्होंने अपने भवनों पर, कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, वो संगी लोग कह रहे हैं, हाफ पैंट चड्डी वाले कह रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में तमाम मुद्दे उठे और उसकी गर्मियां अभी भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसमें एक हाथरस का कांड जो हुआ वो, और इसके साथ ही अग्निवीर पर जो सवाल उठे, उस पे जो धोखेधड़ी की बातें हुई वो, इसके साथ ही राहुल गांधी ने जो संसद में बयान दिया हिंदुओं पर, ये सभी बातें अभी तक चल रही है। इसको लेकर राहुल गांधी से अभी तक मांग चल रही है कि वो माफी मांगे। हमारे साथ तिलकधारी मौजूद है। बताइए हिंदू कौन है, और राहुल गांधी का ये कहना कि हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो 24 घंटे नफरत फैलाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसावादी होते हैं। उन हिंदू दो तरह के हैं। एक भाजपा के हिंदू जो देश लूटने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, देश में हिंसा फैलाते हैं, देश में बेरोजगारी फैलाते हैं, देश में महंगाई फैलाते हैं। दूसरी तरफ हिंदू मतलब होता है जो हिंसा से दूर रहे। राहुल गांधी जी ने यही कही थी कि महादेव की अभय मुद्रा आप देखिए, लेकिन आप देखिए गुरु नानक देव जी की, आप देखिए, आप जब मुसलमान भी दुआ करता है तो वो नफरत की बात नहीं कहता है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है। खास करके हिंदू धर्म पर बात होती है, ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। और प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, प्रधानमंत्री मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री, अनपढ़ और जाहिल प्रधानमंत्री, जिस राजकोट ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक बिठाया, वो प्रधानमंत्री राजकोट अग्निकांड पर एक शब्द नहीं बोलते। वहां सारे हिंदू सिर्फ भाजपा का चंदा दो धंधा लो नीति के तहत जो वहां बड़ा गेमिंग चल रहा था, गेमिंग सेंटर, तो किसका था? वो भाजपा का कौन सा नेता चंदा खा रहा था? उसमें तो मरने वाले सारे हिंदू परिवार के हैं, और उस राजकोट शहर से हैं, जो हिंदू परिवार से हैं, जिन्होंने अपना मत देकर प्रधानमंत्री को सत्ता के सर्वोच्च पर बिठाया। प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री तब क्यों नहीं बोलते जब देश की पहलवान हिंदू बेटियों को घसीटा गया, उनके साथ यौन शोषण के आरोपी को, जहां तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी हुई थी। कहा प्रधानमंत्री मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री बिहार में पुल गिर रहा है, उस पुल, आप बताइए ना। हिंदू हिंदू हिंदू, अरे काहे का हिंदू भैया, आप हिंदू हो ही नहीं। हमने रामायण देखी है, जिस तरीके से रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो मां सीता का अपहरण नहीं कर पाता। अगर भाजपा के लुक्खे, भाजपा के गुंडे अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनते तो वो देश के लोगों को गुमराह नहीं कर पाते। अच्छा, कांग्रेस को जनादेश दिया है जनता ने, उसको सह नहीं पा रही है, उसको पचा नहीं पा रही है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया था सदन से, साफ साफ जो है सभापति ने कह दिया कि ये ना सिर्फ संविधान का अपमान है, बल्कि 140 करोड़ जनता का अपमान है, और उस जनता का अपमान है जिन्होंने इन्हें जनादेश दिया है। वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान खत्म करने के लिए 400 सीट मांग रहे थे, जिनके बाप दादाओं ने तिरंगे को जलाया, जिन्होंने अपने भवनों पर, कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, वो संगी लोग कह रहे हैं, हाफ पैंट चड्डी वाले कह रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा है, क्या कहेंगे वो?
उनकी तो विरासत में, उनके डीएनए में संविधान का विरोध लिखा हुआ है। अगर वो संविधान को मानते तो चाहे आप ओम बिरला को ले लीजिए या जगदीप धनखड़ को ले लीजिए, विपक्षी पार्टी के सांसदों को तो चुप करा देते, बोलने नहीं देते, तो भाजपा के नफरती लोगों को क्यों बोलने देते? बार बार विपक्ष जो है उनका अपमान करता है, सदन में बैठकर वो बार बार नियमों का उल्लंघन करे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति के अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, उस तरीके के नियम के उल्लंघन बार बार किए जा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर हिंदुओं को शिव की तस्वीर दिखाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। हम हर जगह दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते? शिव हमारे दिल में बसे हैं। संसद में तो भाजपा के लोग वो रमेश बदूरी पर अपमान नहीं किया था? क्या शब्द बोला था? प्ले कार्ड थोड़ी दिखा रहे थे। क्या शब्द यूज किया था संसद में? एक शब्द ओम बिरला ने रमेश बदूरी के ऊपर कोई कार्रवाई की? आप बताइए क्यों? आप बताइए, संसद में जानबूझकर धार्मिक नारा लगाना संविधान का पालन है, लेकिन जय संविधान बोल देना गुनाह है। वाह, ये तो भाजपा का, ये आधुनिक भारत का अब ये लोग बन रहे हैं भाई। कौन सा ये तय कर रहे हैं? आप बताइए दे, संसद में किस बात की चर्चा होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के मुंह से आपने जितनी बातें सुनी होगी, मणिपुर पर चर्चा नहीं सुनी होगी, अग्निवीर पर नहीं सुनी होगी, आपने बिहार में गिरते पुल पर नहीं सुनी होगी, तमाम आदर्श गांव पर नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी। जो प्रधानमंत्री कहते थे हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 10 साल में 50 गांव बनारस में दिखा दीजिए। बड़ी मुश्किल से बेईमानी शैतानी करके छल बल कल से मुश्किल से अपनी लाज बचा पाए हैं प्रधानमंत्री जी। अगर विपक्षी दल के नेताओं ने अजय राय के समर्थन में जमकर मेहनत किया होता तो आज प्रधानमंत्री चुनाव हार गए होते, देश के प्रधानमंत्री ना होते। वो तो राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह रहे सदन में बच्चे का मन बहलाया जा रहा है। कौन बहला रहा है? कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। प्रधानमंत्री बोलते हैं भाइयों बहनों मित्रों, ये कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा है? ओ दीदी, ये सब प्रधानमंत्री पद की गरिमा है? आप बताइए ना, प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गिरा दिया। प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए अपने विकास पर। प्रधानमंत्री को प्रभु श्री राम का श्राप लगा, जहां जहां प्रभु श्री राम के पैर पड़े थे वहां से भाजपा चुनाव हार गई। एक बार आप लोग संविधान की बात करते फिर राम पे चले जाते, या तो संविधान ने जीत दिलाई है या फिर राम ने जीत दिलाई है। अब फिर वही बात नहीं कह रहे। जो भाजपा ने अनैतिक रूप से राम मंदिर का उद्घाटन भाजपा इवेंट के रूप में किया था, जब मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ, जब उस मास में उस तिथि को कोई मुहूर्त नहीं था, तो प्रधानमंत्री ने क्यों किया? आज मंदिर चू रहा है, अयोध्या की तमाम वो भक्ति पथ राम पथ की सड़कें में गड्ढे हो रहे, नाले जाम हो रहे, सारा पैसा इन्होंने लूट खसोट किया। और जिनके पुरखों ने कार सेवकों की सेवा की, जिन्होंने प्रभु श्री राम का पूजा किया, जिन्होंने प्रभु श्री राम में आस्था रखी, उनको उजाड़ के फेंक दिया दूध की मक्खी की तरह। तो भाजपा को इसी बात का तो हार मिला। हार मिलते ही वो भाजपा के अब तमाम जो लुखे हैं वो गाली दे रहे। क्या कह रहे हैं हिंदुओं को? इनका तो है कि जरूरत पड़ो तो गधे को बाप कह दो, वरना फिर कुछ भी नहीं है तो गधा है। तो यही रणनीति तो कांग्रेस भी अपना रही है। अभी संविधान की बात कर रहे हैं, और बाबा साहब को अंतिम क्रिया के लिए जमीन नहीं दिया गया था, और मनोज तिवारी कह रहे हैं उन्हीं बाबा साहब के नाम से स्टडी सेंटर 5 एकड़ में बना कर दिया है मोदी जी ने। आप लोग सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। कौन मनोज तिवारी? 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया। रिंकिया के पापा है जिसने दिल्ली में महिला शिक्षिका का अपमान किया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू जी ने मंत्री बनाया था। देश के गद्दार, देशद्रोही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बना दिया था कि चलो अब ये सुधर जाएंगे, लेकिन इनके सांप का बच्चा तो सांप ही होता है। और राहुल गांधी जी ने जिस हिंदू की बात की थी, आपने देखा बजरंग दल के गुंडे, भाजपा के लुखे किस तरीके से वहां अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर रहे थे, किस तरीके से महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। तो ये तो क्लियर हो गया, हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता। सनातन हिंदू परंपरा में पेड़ को पूजने की परंपरा है, गाय को पूजने की परंपरा है, कुत्तों को पूजने की परंपरा है, चूहों को पूजने की परंपरा है, यहाँ तक कि सांप को भी पूजा जाता है। उस धर्म में इंसान से नफरत की बात
भला हिंदू धर्म में कैसे हो सकता है, बताइए आप। हाथरस पे अगर बात कर ले, राहुल गांधी पहुंच गए परिजनों से मिलने और अब इसे राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। माने प्रधानमंत्री घर में बैठे रह गए, उनके पैरों में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है, हाथरस पीड़ित पर एक शब्द नहीं बोल रहे, तो राजनीति नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री जो विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलते, हाथरस नहीं जाते। हाथरस तो बगल में था, कम से कम जाके वहां संवेदना प्रकट तो करना चाहिए। ये कैसे देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए। अरे भाई, पीड़ितों के पास जाना, पीड़ितों का हालचाल बूझना, कुशल क्षेम पूछना गुनाह है क्या? अगर गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूं, पूरा भारत गुनाहगार है। तो आपने तिलकधारी से सीधे सीधे सुन लिया और राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, वहां पर पीड़ित के परिजन जो हैं वो सभी परिजन उनको गले लगाकर रोते हुए तस्वीरें उनकी बाहर आई है और उसके बाद से लोगों ने उनसे बातचीत की। राहुल गांधी ने उन्हें सांत्वना दी, आश्वासन दिए और कहा कि न्याय दिलवाने में वो पूरी कोशिश करेंगे, जिसे राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। अगर मोदी जी ने, अगर योगी जी ने डॉक्टर कफिल के कांड से सीख लिया होता, जिस 63 बच्चों का कातिल बताया जा रहा था डॉक्टर कफिल को, बाद में बरी करना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मरे थे। एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, एक शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं बोला। सरासर ये गलती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी। उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे, ठेला से लोग, एम्बुलेंस नहीं है, ठेला से लोग लेके जाते हैं पेशेंट को। वो बात कर रहे हैं, उस दिन भी अगर अस्पताल में ऑक्सीजन होता, डॉक्टर होते, तो इतनी बड़ी स्थिति नहीं होती। तो कौन राजनीति कर रहा है, कौन काम कर रहा है? काम की बात राहुल जी करते हैं। राहुल जी गए, कुशल क्षेम पूछ कर आए। प्रधानमंत्री को भी अगर थोड़ी सी भी लोक लज्जा हो तो प्रधानमंत्री जी को हाथरस जाना चाहिए। जी, तो ये बड़ी मांग है कि प्रधानमंत्री और तमाम गृह मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री, हर किसी को इस पर जो है संज्ञान लेनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की जो शासन और प्रशासन व्यवस्था है उसकी हकीकत ये हाथरस का कांड बता रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।